नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए। बताइए पवन के बल एवं वेग के मापने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? एनोमीटर। किसका? एनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए त्रिविमीय चित्र है जो किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय 3D डायमेंशनल जो फिगर जो लिया जाता है किसके द्वारा? होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तापमान को जो क्या करना? समान बनाए रखना। तापमान को समान बनाए रखना। थर्मोस्टेट का जो कार्य क्या होता है? तापमान को बनाए रखना। प्लास्टिक भी दो प्रकार के बताए थे। थर्मोप्लास्टिक एक होता है, एक वजह क्या होता है? उष्ण है जो दृढ़ है जो प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक को प्लास्टिक को कहते हैं कि एक बार प्रयोग कर दी उसको फिर है जो गला कर फिर दूसरा वस्तु बना सकते उसको थर्मोप्लास्टिक। वही है जो उष्ण दृढ़ जो प्लास्टिक होता है उसको एक बार प्रयोग करने से दोबारा फिर उसको गला के प्रयोग में लाया नहीं जा सकता। जैसे कुकर का हैंडल जो लगा रहता है उसका जो बेकेलाइट का बना होता है उसको दोबारा फिर उसको यूज में नहीं लाया जाता। गाँव देहात में देखते हैं कुछ बाल्टी जब बेचते हैं तो सन पापड़ी लेने आता है तो नहीं लेता है कुछ, वो जानता है कि उसको जो नहीं बिकेगा उसके कारण उसको गला कर दोबारा वस्तु नहीं बनाया, जिसके कारण है जो उसको कुछ प्लास्टिक है जो जिससे गला कर दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो उसको क्या आगे देखिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूर के जो बाद नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। इसके कारण है जो उसका जो संकेत है जो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तेल है जो जल के तल पर है जो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का जो पीछ तनाव क्या होता है? पानी से कम होता है, इसके कारण उस पर फैल जाता है। है जो घर के नजदीक में अगर नली उली रहता है तो वहाँ पर ज्यादा मच्छर भी रहता है तो उस पर भी है जो तेल है जो छिड़क देने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि तेल छिड़कने से मच्छर जो रहता है तो पीछ तनाव कम जाता है। और पीछ तनाव कमने के कारण जो जाल बनाया रहता है वो जाल क्या होता है? अंदर डूब जाता है। डूब जाता है तो मच्छर क्या होता है? मर जाता है। लेकिन जो मच्छर के लिए जो मच्छर को जो मारने के लिए जो एक मछली का भी छोड़ा जाता है। कौन सा? गैम्बूसिया नामक है जो गैम्बूसिया नामक मछली को भी है जो मच्छर को गैम्बूसिया नामक मछली है जो मच्छर को खा जाता है, इसलिए कुआं में छोड़ा जाता है ताकि कुआं में जो क्या मच्छर उच्छर। बाकी मच्छर भगाने के लिए तो जलाइए रहे। गुड नाइट और ऑल आउट ये रहे। आगे बताइए जब है जो जस्ट था बन रहे जब है जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर कमता जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जस्ट उसका उल्टा क्या? घनत्व को अगर भी है जो प्रभाव पड़ेगा 0 डिग्री से जब 10 डिग्री पर ले जाएंगे तो पहले घनत्व है जो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर महत्तम हो जाएगा और फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? घटता जाएगा। आयतन है जो 0 से जाएगा तो पहले घटता जाएगा फिर बढ़ेगा और घनत्व है जो पहले बढ़ता जाएगा फिर जल का जो घनत्व है जो कितने डिग्री सेल्सियस उच्च घनत्व महत्तम घनत्व कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस। वही आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस, घनत्व न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस, आयतन अधिकतम 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जाड़े की रातों में जो अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाता है। क्यों? आयतन बढ़ जाता है। पानी के जमने से पर आयतन उसका क्या होता है? बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण उसमें प्रसार आता है, इसके कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है। ठंडे प्रदेशों में देखा जाता है अधिकांश हिस्सों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पास्कल इकाई है किसका? दाब का। पास्कल इकाई दाब का। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो पास्कल बराबर कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर। तो दाब बराबर क्या? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहते हैं? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसको एक अवस्था दूसरा परिवर्तन कर दे और फिर पुनः उसी अवस्था में ले लाए उसको क्या? भौतिक परिवर्तन। वही रासायनिक परिवर्तन एक रूप से दूसरा में स्थानांतरित कर दिया फिर पुनः मूल अवस्था में नहीं लाते उसको कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन पकाना, भोजन का पचना, ये सब क्या? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन का पिघलाकर फिर बर्फ है जो जमा सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई है जो किस यंत्र द्वारा? हाइड्रोमीटर। समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर। लेकिन समुद्र में जो गिरी हुई वस्तु को ढूंढने लिए किसका? सोनार का। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। बताइए लेंस की क्षमता का SI मात्रक? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। कौन सा लेंस का धनात्मक है जो क्षमता होता है? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। और किसका ऋणात्मक होता है? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेंस की फोकस दूरी का जो मात्रक क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी है जो मीटर है, प्रति मीटर को उसी डायोप्टर करते हैं। प्रति मीटर उसको मीटर फोकस दूरी क्या? मीटर क्षमता। क्षमता को जो क्या डायोप्टर में मापते हैं। क्षमता बराबर क्या होता है? 1/f होता है। 1/f मीटर में। अगर वही है जो सेंटीमीटर आती रहेगा तो 100/f। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल पर कैसा परिवर्तन होता? अपरिवर्तित। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि पर है जो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए ध्वनि है जो किस तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य। किसका? अनुदैर्ध्य। ध्वनि का जो किस माध्यम में गमन नहीं करता? निर्वात में। ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं करता। लेकिन ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम? ठोस माध्यम। किसमें? ठोस में। वही प्रकाश के सबसे ज्यादा चाल निर्वात में। किसमें? निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किरचॉफ का नियम से जो आप क्या समझते हैं? हाँ, अच्छे उत्सर्जक है जो अच्छे अवशोषक होते हैं। अच्छे उत्सर्जक है जो जितना जल्दी अति अवशोषक करेगा उतना ही जल्दी क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। मतलब जितना जल्दी है जो अट्रैक्शन करेगा उतने जल्दी क्या करेगा? विकर्षण भी करेगा। तो वही है जो किरचॉफ का नियम है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जितना जल्दी, जैसे काला वस्तु जितना जल्दी है जो गर्म हो जाता है उतना जल्दी क्या हो जाएगा? अच्छा जो अवशोषक होता है, अच्छा आगे बताइए, कान और गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सक है जो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल। सौर कुकर में अवतल दर्पण। लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। गली में स्ट्रीट लाइट में लगा दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? शून्य होता है। चक्कर लगाता है तो फिर विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। किया गया कार्य भी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सर्वप्रथम प्रसरव तरंगों का जो डाल्टन द्वारा जो किस यंत्र द्वारा उत्पन्न किया जाता है? सीटी बजाकर। किसका? सीटी। अब कहा जाता है जब सीटी है जो बजाते थे तो सीटी बजाकर उत्पन्न। अरे का जो तानसेन था, तानसेन था जो सीटी से बजाता था, गाता सीटी बजाता था तो जो कांच का शीशा रहता था वो क्या होता था? टूट जाता था। इतना उसमें है जो तार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साबुन के बुलबुले जो किस कारण से जो रंगीन दिखाई देता है? व्यक्तिकरण। किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। सूर्य का सबसे समीप स्थित तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का हम पूछे, सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सूर्य एक प्रकार के विज्ञान तारा। तारा तारा किसको कहते हैं? जिसका खुद का अपना उष्मा एवं प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं? तारा। और सूर्य भी एक प्रकार का क्या? तारा। अगर पूछते कि पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य, और सूर्य का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा। बड़े उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल के द्वारा। किसके द्वारा? सौर सेल के। क्वेश्चन था सही। आगे बताए, कमरे में जो रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान है जो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। सबसे अच्छा सुचालक। पानी के जो बुलबुला हवा में किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की। किसकी भांति? अवतल लेंस। किस अंक के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है? अमीटर के द्वारा। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर के द्वारा। लेकिन विद्युत धारा जो
का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, मापा जाता है अमीटर। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। लेकिन धारा घनत्व सदिश राशि। धारा घनत्व पूछेगा तो सदिश, और विद्युत धारा अदिश राशि। अदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें केवल परिणाम और दिशा नहीं हो। और सदिश राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा हो, उसे क्या? सदिश राशि। जैसे बल, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या? सदिश राशि। कार्य ऊर्जा, द्रव्यमान, ये सब क्या? सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। कहाँ? बंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब किसी समस्थानिक है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर है, जो क्या संबंध होता है? समस्थानिक में हाँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग होता है। उसी को क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक में क्या? परमाणु संख्या समान। परमाणु संख्या कोई क्या करते हैं? प्रोटॉन संख्या कोई परमाणु संख्या करते हैं। अगर तत्व पर कोई आवेश नहीं हो तो फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या समान। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर कब? जब उस पर तत्व पर कोई आवेश नहीं हो, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तब तीनों क्या होगा? बराबर। लेकिन वही अगर आवेश हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मान क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव उस पर आया तो इलेक्ट्रॉन के मान घट जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एगो त्याग दिया। और निगेटिव अगर आ गया तो एक और इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या? ग्रहण कर दिया। तो उसी में परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या जिसका भिन्न भिन्न, उसको क्या? समस्थानिक। और जिसका परमाणु द्रव्यमान है जो समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उसको क्या? समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल है जो कितने घंटा का? 24 घंटा का। भू-स्थिर उपग्रह कितने ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। इसका घूर्णन काल, घूर्णन है जो दिशा, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। घूर्णन काल 24 घंटा। भू-स्थिर उपग्रह का प्रक्षेपण किस मंडल में किया जाता है? बहिर्मंडल में। किसमें? बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेगा। क्या होगा? कमेगा। दर है जो क्या करे? कमेगा। समय बढ़ेगा। दर है जो कमेगा, समय बढ़ेगा। जैसे जो चाय को अगर गर्म करते हैं, गर्म निकाले तो थोड़ा ठंडा तुरंत हो जाता है, लेकिन थोड़ा और पूरा ठंडा होने के लिए धीरे धीरे कोई भी वस्तु है जो इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, उसमें आती है जो उष्मा एक चैप्टर है उसमें, कि कोई वस्तु को अगर है जो जैसे कि दो गो वस्तु है, एक का जो तापमान है जो 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरा का जो 60 डिग्री सेल्सियस, तो इसको जो अगर 80 से वाला जो किधर जाएगा? उच्च वाला निम्न की ओर जाएगा। तो निम्न वाला जब 80 वाला जाएगा तो जितना समय लगेगा 80 से 70 होने, उससे ज्यादा समय लगेगा 70 से जो 60 आने। काहे कि इसका जो तापमान क्या हो रहा है? इसके नजदीक आ रहा है, तो इसका दर जो होगा क्या होगा? कमेगा। क्या होगा? कमेगा। कमेगा। जैसे जितना वहाँ अंतर ज्यादा था, डिफरेंस ज्यादा था, 80 से 70 थोड़ा ज्यादा तेजी से आया, और जैसे ही इसमें आया तो इसमें उसमें आया, तो 70 से जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें क्या दर क्या होगा? कमता जाएगा। आइए बताइए, आदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी कर देंगे तो इसी है जो अथी है जो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बटा ए। एल बटा एल क्या है? लंबाई है। ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अगर हम पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो जैसे त्रिज्या करा कि कितना? आधी करा, तो आर क्या है? इनवर्सली 1 बटा जो आर स्क्वायर का, तो त्रिज्या जो कर रहा है क्या? आधा कर रहा है, तो 1/2 करेंगे इसका स्क्वायर, तो क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो कितना गुना? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। वही अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि लंबाई को 4 गुना, त्रिज्या को आधा, तब फिर 4 गुना इसका होता है, 4 गुना ही जाकर 16 गुना होता है, तब 16 गुना होता है। लेकिन डायरेक्ट त्रिज्या आधा करेंगे तो कितना गुना? 4 गुना। वही अगर दुगुना डायरेक्ट करते तो 1/4 होता, लेकिन त्रिज्या को आधा कर रहे तो आधा ऊपर फिर चल गया। कितना? क्वेश्चन रहेगा तो आएगा आगे क्वेश्चन धीरे धीरे आगे करा। उपग्रह में
उपग्रह में समय जो ज्ञात करने के लिए आंतरिक छात्री है जो किस प्रकार के जो घड़ी का प्रयोग करता है? स्प्रिंग घड़ी। किसका? स्प्रिंग। बताइए कांच को जो कैसे प्राप्त किया जाता है? ग्लास को जो कैसे? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके जो किसका प्राप्त किया जाता है? कांच का प्राप्त किया जाता है। चलिए आइए लुसेंट में हिस्ट्री से जो क्या था? सैयद वंश से जो शासनकाल बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राज्य? 5 राज्य। टोटल 5 राजवंश, इसमें 3 को ऊपर देख चुके थे। पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक? 1200 से 1290 तक। उसके बाद दूसरा वंश आया था कौन? खिलजी वंश, जिसका शासनकाल है जो 1290 से 1320। उसके बाद है जो तीसरा वंश कौन? तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश, जिसका 1320 से 1414 तक। और उसके बाद चौथा वंश जो था कौन? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश, जो 1414 से 1451। और फिर है जो पांचवा वंश जो था अंतिम वंश लोधी वंश, जिसको 1451 से 1526 तक। तो उसी में सैयद वंश है। जो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। सैयद वंश के संस्थापक खिलजी खां। सैयद वंश टोटल कितने वर्ष तक शासन किया था? 37 वर्ष। कितने? 37 वर्ष तक। जो टोटल 4 को शासक हुआ था। कितने? 4 शासक। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां। सैयद वंश के शासन जो सुल्तान जो खिलजी खां था, जो सुल्तान की उपाधि धारण न करके जो कौन सा उपाधि धारण किया था? रैयत-ए आला। रैयत-ए आला। खिलजी खां जो किसका सेनापति था? तैमूर लिंग का। किसका? तैमूर लिंग का। भारत से लौटते समय तैमूर लिंग ने जो खिलजी खां को सुल्तान मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो शासक नियुक्त किया था। कौन? तैमूर लिंग। जब लूट के जो अपना वापस जाना था तो इसी को यहाँ शासन करे। और उसी तरह जो किसको दिल्ली सल्तनत के संस्थापक को भी बताए थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो भी किसका है जो सेनापति? दास था। मोहम्मद गौरी जब लूट के वापस गया तो जितना भी उसका 3 गो सेनापति था, कुवाचा, अल्दोज और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो तीनों को क्षेत्र को क्या किया? बांट दिया। उसी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिला था। उसी में दिल्ली में कौन सा वंश? गुलाम वंश, जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। गुलाम वंश को ही ममलुक वंश या दास वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो उसी में तैमूर भी वापस लौट रहा था तो अपना सेनापति किसको? खिलजी खां को दे दिया। खिलजी खां जो किस बताया? खिलजी खां जो नियमित रूप से तैमूर के पुत्र है जो किसको कर भेजता था? शाहरुख को। किसको? शाहरुख को जो कर भेजता था। खिलजी खां की जो मृत्यु कब हो गया? 1421। खिलजी खां का पुत्र उसका उत्तराधिकारी कौन बना? मुबारक खां। किसने? मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करके जो गद्दी पर बैठा। आइया बिन अहमद सरिंदी को जो मुबारक शाह का जो संरक्षक प्राप्त था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? जो सैयद वंश के विशेष जानकारी के बारे में मिलता है, तारीख-ए मुबारक शाही। तारीख-ए मुबारक शाही है जो पुस्तक में सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलता है। बताइए यमुना नदी के किनारे जो एक शहर की स्थापना कराया था उसका नाम क्या था? मुबारकाबाद। अपने नाम पर मुबारकाबाद का जो मुबारक शाह था तो मुबारकाबाद शहर की स्थापना किया। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश टोटल 37 वर्ष तक शासन किया था। फिर इसके बाद जो अगला वंश जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा? लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश, जिसका शासन काल है जो 1451 से लेकर शासन काल 1451 से 1526। इसमें टोटल कितने शासक? 3 शासक। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। सबसे प्रसिद्ध शासक सिकंदर लोधी। सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी। बताइए लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। दिल्ली पर जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को। किसको? बहलोल लोधी। बताइए बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था किसने? बहलोल लोधी ने। किसने? बहलोल लोधी। अपने सरदारों को किस नाम से पुकारता था? मकसद-ए-अली के नाम से। मकसद-ए-अली के कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी का जो पुत्र का नाम क्या था? निजाम खां था, जो 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके जो गद्दी पर बैठा था। लेकिन उसका मूल नाम क्या था? निजाम। है जो मूल नाम उसका क्या था? निजाम। वही सिकंदर शाह की उपाधि धारण। बताइए आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था? सिकंदर लोधी ने। कब कराया था? 1504 में।
मतलब एक पैमाने जो भूमि के मापने के लिए एक पैमानिक पैमाना का प्रचलन किया था, उस पैमाने का नाम क्या था? गाजे सिकंदरी। गाजे सिकंदरी किसने? सिकंदर। इसने एक फारसी में कविता लिखने वाला है जो सुल्तान था, किस लिपि? गुरुमुखी शीर्षक से फारसी में कविता लिखता था। कौन? सिकंदर। सिकंदर लोदी ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाया था? आगरा में। क्या बनाया था? आगरा में। सिकंदर लोदी अपनी नई राजधानी आगरा में, नाम से था इसलिए। सिकंदरा में जो किसका मकबरा? अकबर का। क्या किसका है? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा। वही बाबर का मकबरा काबुल में पहले दफनाया गया था। क्या? आगरा में, लेकिन फिर उसका हड्डी कबाड़ के लगे कहाँ? काबुल में, फिर दोबारा दफनाया गया। हाँ, उसकी इच्छा के अनुसार। मतलब इसके बाद है जो सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी फिर कौन बना? इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी। ऐसी इब्राहिम लोदी का जो युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच? बाबर के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कब होता है? 1526 में। उसी में इब्राहिम लोदी का क्या होता है? हार होता है। वहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश का समाप्त करके बाबर है जो फिर कौन सा वंश? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। मुगल वंश की स्थापना कर बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो भेजा था, निमंत्रण पत्र भेजा था। कौन भेजा था? हाँ, चाचा पंजाब के शासक एक दौलत खान लोदी था और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम था। जब पानीपत के युद्ध में भतीजा को हरा दिया, अब हरा के जब भतीजा मुगल वंश की स्थापना करके उसके बाद जब उसका चाचा से जब टैक्स मारने लगा, फिर चाचा क्या किया? खुदकुशी कर लिया। भतीजों को हरवाया, मरवाया। और सिकंदर है जो इब्राहिम लोदी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसको युद्ध भूमि में ही उसका क्या हुआ? मृत्यु हुआ था। एकमात्र शासक जिसका इब्राहिम लोदी का। कुछ है जो सल्तनत काली कुछ व्यवस्था था, जैसे कुछ विभाग है जो बराबर पूछ देता है, कभी कभी 4 को दे देगा, मिलाने दे देगा। जैसे क्या? दीवान-ए-अर्ज किस विभाग संबंधित था? किससे? सैन्य विभाग से। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग, जिसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने। दीवान-ए-अर्ज बलबन ने। मतलब दीवान-ए-वाकूफ किससे संबंधित है? व्यय विभाग से। किससे? व्यय विभाग, जिसमें स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है जो दीवान-ए-मुक्तराज जो राजस्व विभाग था। दीवान-ए-मुक्तराज जो राजस्व विभाग था, इसका स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान-ए-रियासत जो बाजार नियंत्रण विभाग था। कौन था? बाजार नियंत्रण विभाग। इसका भी शुरुआत किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दीवान-ए-कोई। दीवान-ए-कोई सबसे विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जब बताए थे कि दोआब क्षेत्र में कर के वृद्धि किया था, पहला योजना था, और जिस क्षेत्र में योजना की वृद्धि किया उसी समय वहाँ क्या हो? सुखान हो गया। इसके कारण है जो वहाँ पर फिर किसानों की सहायता के लिए दीवान-ए-कोई विभाग का स्थापना किया जो किससे संबंधित था? कृषि विभाग। क्या था? कृषि विभाग, जिसकी स्थापना किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-खैरात दान विभाग। दीवान-ए-खैरात क्या था? दान विभाग, जिसका स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-इस्तिहाम कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग। दीवान-ए-इस्तिहाम पेंशन विभाग, तो किससे स्थापना किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-दारुक सफा। दीवान-ए-दारुक सफा कौन सा विभाग था? मुक्त अस्पताल। मुक्त अस्पताल, जिसका निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-रोजगार-ए-दफ्तर रोजगार विभाग था, जिसका भी स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दीवान-ए-बदगान दास विभाग था। दीवान-ए-बदगान दास विभाग था, इसका भी स्थापना किसने? फिरोज शाह तुगलक। कुछ है जो सिक्का सल्तनत काल से संबंधित है, जैसे दिल्ली नामक सिक्का जो किसने चलाया था? दिल्ली नामक सिक्का मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। दिल्ली नामक सिक्का जो किसने? मोहम्मद गौरी ने चलाया था। ऐसी में एक तरफ है जो लक्ष्मी और घुड़सवार का आकृति है जो वर्णन, और दूसरी तरफ है जो लिखा था देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ। किसका? दिल्ली नामक सिक्का जो चलाया था किसने? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। इसी के सिक्का पर एक तरफ है जो क्या? लक्ष्मी का चित्र बना था घुड़सवार का, दूसरी तरफ उसका जो देवनागरी लिपि में ही लिखा था कौन सा? मोहम्मद है जो, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सफा लिखा था। बताइए इल्तुतमिश ने जो मुद्रा चलाया था, जिसको चांदी के मुद्रा को क्या
टका, चांदी को टका, तांबा के पीतल, तांबा को पीतल। चांदी का सिक्का बलबन भी जारी किया था। बताइए किस शासक के समय में सोने के सिक्के के वजन में कुछ वृद्धि किया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में सोना के सिक्का जो जारी किया था उसके वजन में कुछ वृद्धि किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो किस वंश का संस्थापक? तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक। बताइए आदली नामक है जो कांसे का सिक्का जारी किया गया था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन मनी की शुरुआत किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में पहला टोकन मनी का शुरुआत है जो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। बताए थे टोकन में 3-4 को योजना किया था, चारों उपचार क्या रहता? असफल था। उसमें जो पहला जो द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि किया तो सुखाड़ पड़ गया, वो भी योजना सफल। दूसरा योजना सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी के रूप में जो प्रारंभ किया था तो उसमें भी कोई है जो साबुत है जो लोगो रहता है जो ऑथेंटिक कुछ चीज उसमें नहीं था, इसके कारण घरे घरे बनने लगा संकेत। उसके कारण जो अशुद्धियां आ गई उसमें डुप्लीकेट मुद्रा चले, उसमें भी योजना असफल। उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया था, वो भी योजना सफल। और तीसरा जो है जो बताए थे कराची और जो अभियान जो किया था तो उसमें अभियान है जो सैनिक को 1 साल के पहले तो पेमेंट दे दिया था और जब आक्रमण करने की बारी आया उस समय जो फिर उसी से जिस पर आक्रमण करना उसी से फिर दोस्ती हो गई तो साल भर का पेमेंट वो भी चला गया, वो भी योजना क्या? बताइए आदे एवं बीख नामक सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। आदे एवं बीख नामक सिक्का। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।